फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड द करेक्टरिस्टिक्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट की सिस्टम अप्रोच क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को ना एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट करती है ये। देन शी टेल्स ऑर्गेनाइजेशन में इंटरलेटेड पार्ट्स हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऑल पार्ट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है आपस में एज अ सिस्टम। देन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर कोई एक पार्ट इफ़ेक्ट होता है तो वो ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और हमें कुछ काम करना है तो हेडेक तो सर में है, पेन तो सर में हो रही है, बट काम जो है हमारे हाथ भी नहीं कर रहे फिर। तो वो क्या है कि वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पार्ट इफेक्ट होता है तो वो ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ओके, तो सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है, या फिर आप भी ये भी बोल सकते हो कि ये इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे से जो है वो इंटर रिलेटेड है। देन सेकंड, ईच पार्ट रिप्रेजेंट एज डिपार्टमेंट और सब सिस्टम। ईच पार्ट जो है उसके अपने रिप्रेजेंट एज अ डिपार्टमेंट ऑफ एंड सब सिस्टम। देन नेक्स्ट है ईच सब सिस्टम हैज़ ओन सब सिस्टम। जो भी सब सिस्टम है उनके अपने फिर आगे और सब सिस्टम है। ईच सब सिस्टम हैज़ ओन अ सब सिस्टम। जैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के जो सिस्टम है वो क्या है कि फर्स्ट है HR डिपार्टमेंट, सेकंड है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन थर्ड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, एंड जो अब ऑर्गेनाइजेशन के जो है सब सिस्टम है HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन ये जो मैंने आपको 3 सब सिस्टम बताए, इनके भी आगे फर्दर सब सिस्टम है, इसीलिए बोला गया है कि ईच सब सिस्टम हैज़ ओन सब सिस्टम। तो HR डिपार्टमेंट जो है उसके आगे फर्दर सब सिस्टम है, वो है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये इसके फर्दर सब सिस्टम है। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इसके भी आगे फर्दर सब सिस्टम है, ओन सब सिस्टम है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइज डिपार्टमेंट। मैं आपको बताऊं एग्जांपल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ चाहिए, या फिर जो भी उनके बिजनेस में या फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दिलवानी है, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, HR डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा कि हाँ हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है एंड ऑल, ठीक है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको एक और एग्जांपल दूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको अपनी सेल्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि ये कस्टमर की क्वेरी है एंड क्वालिटी का क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो देन क्या है कि ये तीनों HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, देन अब नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन को अब हम सिस्टम बोल रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका पैरामीटर भी है। तो पैरामीटर ऑफ सिस्टम क्या है हमारा कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जैसे इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो बीच का जो स्टेप आता है उसे बोलते हैं हम प्रोसेस। ओके, देन इनपुट में हमारे क्या आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आगे, जैसे इंफॉर्मेशन होगी वो इनपुट में आएगी, कैपिटल इनपुट में आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। देन
प्रोसेस में क्या आएगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होती है ना वो प्रोसेस में आएगी। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ की जो भी एक्टिविटीज़ है वो प्रोसेस में आएगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो प्रोसेस में आएगी। देन लास्ट जो मैंने बताया कि इनपुट को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बीच के स्टेप को तो प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन लास्ट में जब हमारे पास आउटपुट आएगी उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, सर्विस एंड फाइनल गुड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि इनपुट बहुत सारे हैं, जैसे रॉ मटेरियल है वो इनपुट में आएगा, ठीक है, मशीनरी, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो सब इनपुट में आते हैं। अब क्या हुआ कि ये सब हमने पैरामीटर ऑफ सिस्टम जो है हमने फॉलो करा, ठीक है, उनसे निकल के जो फाइनल प्रोडक्ट आया ना, मार्केट फाइनल प्रोडक्ट आया, फिर वो मार्केट में गया, फिर मार्केट से रिस्पांस आया आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट का रिस्पांस अच्छा है देन आप वही पैरामीटर ऑफ सिस्टम जो फॉलो करोगे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो फर्दर आप प्रोड्यूस करोगे, मतलब आप अपनी इनपुट में चेंज करोगे, देन फिर आपका जो आउटपुट है उसमें चेंज होगी, वो अच्छी आउटपुट दे सकता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट से। ओके, सो ये है हमारा पैरामीटर ऑफ सिस्टम। देन अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो हैं, फर्स्ट है ओपन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, third one is dynamic, fourth one is organization has unified system, then fifth है हमारे पास फीडबैक, एंड लास्ट वन इज बाउंड्री। ओपन सिस्टम अप्रोच जो है उसमें 2 सिस्टम्स हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओके, जो हमारा ओपन सिस्टम है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और जो हमारा क्लोज सिस्टम है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो एज अ ओपन सिस्टम हम बोल सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है एंड इन्फ्लुएंस होता भी है, इन्वायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है और इफ़ेक्ट होता भी है। देन सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग दे रहे हो तो किसी एक पार्ट को हम रेटिंग नहीं दे सकते, एचआर डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से किसी एक को तो हम रेटिंग नहीं दे सकते। देन एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पार्ट को हम रेटिंग नहीं देंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन, जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उसे अंडरस्टैंड करके अपनी जो है फीडबैक देनी होगी, ओके, रेटिंग देनी होगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट में बताया था, वहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक था कि डायनामिक क्या है कि कंटिन्यूअस डेवलपिंग, चेंजिंग होते हैं इसमें, मतलब ठीक है। तो मार्केट से प्रोडक्ट रिलेटेड फीडबैक आई, मार्केट से जो है ना जो प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक आई, अगर हमें हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ना नेगेटिव फीडबैक आती है देन आपको मार्केट में सर्वे करना होगा, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने होंगे, कस्टमर की क्या क्या क्वेरीज है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, वो फिर देन आप अपने प्रोडक्ट में जो है ना वो चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो वो है कि कंटिन्यूस डेवलपिंग, मतलब हमें टाइम टू टाइम अपने जो प्रोडक्ट है हमारे या उनमें जो हमें चेंजिंग करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ यूनिफाइड सिस्टम। यूनिफाइड सिस्टम क्या है कि सेपरेट यूनिट मेक अ यूनिफाइड सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना सब सिस्टम है और उनके आगे फर्दर सब सिस्टम है, तो उन मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जैसे सब सिस्टम क्या है कि एचआर डिपार्टमेंट है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो मीन्स ये सारे आपस में सेपरेट हैं बट एक यूनिटी में बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है, आपस में रिलेटेड तो हैं बट एक यूनिफाइड तरीके से रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक। देन नेक्स्ट है फीडबैक। तो फीडबैक रिस्पॉन्स फ्रॉम
आउटसाइड इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड सेकंड, फीडबैक ऑफ कस्टमर, कस्टमर की फीडबैक अबाउट योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जिसके रिगार्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करोगे, चेंज करोगे, कस्टमर की फीडबैक आएगी तो ओके। देन लास्ट है हमारे पास बाउंड्री। बाउंड्री क्या है कि इसमें डिफाइन बाउंड्री एज विच पार्ट बिलोंग्स टू एक्सटर्नल डिपार्टमेंट एंड विच पार्ट बिलोंग्स टू इंटरनल डिपार्टमेंट। बाउंड्री में जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और कौन सा पार्ट जो है वो इंटरनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू इंटरनल पार्ट ऑफ फैक्ट्री या फर्म रख लो आप। एम्प्लॉयज़ जो है ना वो किसी भी फैक्ट्री या फर्म के इंटरनल पार्ट्स होते हैं एंड कस्टमर जो है किसी भी फैक्ट्री एक्सेट्रा के जो वो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। ओके। सिस्टम क्रिएट्स अ बाउंड्री इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक बाउंड्री क्रिएट होती है व्हेन वी नो विच वन इज़ द एक्सटर्नल पार्ट एंड विच वन इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी उसका एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है और उसका इंटरनल पार्ट कौन सा है। देन सो हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।